Good morning, class 6. Welcome back to your chemistry classroom once again. Now, I will discuss the left portion of the workbook, chapter 2. First of all, look at the question number 5. Give the name of the important symbol of the metals and non-metals. So, normally metals, non-metals और radicals का नाम लिखना है. K for potassium, Na sodium, Ca calcium, Mg magnesium, zinc, aluminium. नेक्स्ट नॉन मेटल्स के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड कार्बन. नेक्स्ट रेडिकल्स नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइट, सल्फेट एंड कार्बोनेट. नेक्स्ट एलिमेंट्स और रेडिकल्स दिया हुआ है. पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर मोनोवैलेंस, डाइवैलेंस, ट्राइवैलेंस मेटल्स का नाम लिखना है. सो मोनोवैलेंस shows potassium and sodium, divalent calcium and zinc, and tetravalent shows aluminium only. Next, in case of non-metallic elements, valency 1 किसका है? क्लोरीन. valency 2 ऑक्सीजन एंड सल्फर. नेक्स्ट रेडिकल्स के अंदर मोनोवैलेंसी है हाइड्रोक्साइड रेडिकल का और नाइट्रेट. अगेन रेडिकल्स के अंदर सल्फेट एंड कार्बोनेट का रेडिकल्स क्या है? वैलेंसी है 2. नेक्स्ट एक्चुअली this portion will not come into your question. That's why already I have done only 2 as per example. So rest are your homework, you will try at home. Look at the process. हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ऑल ऑफ यू नो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए नॉर्मली हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वैलेंसी का इंटर मतलब कनेक्शन होता है, मतलब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लुक एट द प्रोसेस. हियर इज द कैल्शियम जिसका वैलेंसी क्या है? +2. वेरस कार्बोनेट रेडिकल्स का वैलेंसी क्या है? 2-, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी. So here as the valency will be multiplied in crisscross way. I mean corner to corner multiply होगा. कैल्शियम का 2 और कार्बोनेट का 2. देखो इधर कैल्शियम का 2 प्लस हम कार्बोनेट के नीचे लिखे और कार्बोनेट का 2 माइनस हम कैल्शियम का नीचे लिखे. यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फैक्टर नहीं है. 2 काट गया, इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3. अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 2 होता तो हम लोग क्या लिखते? ऐसे मल्टीप्लाई होने की वजह से हम CaCO3 को सिंगल लिखते और कैल्शियम के बगल में हम 2 लिख देते. मगर यहाँ पे 2 ही 2 है इसलिए 2 कट गया, इसलिए हम लोग सिर्फ लिखे कैल्शियम कार्बोनेट. सो लुक एट अनदर एग्जाम्पल. Al3 प्लस OH1 माइनस. लुक एट द प्रोसेस. OH1 माइनस इधर लिखे और Al3 प्लस इधर लिखे. देखो लुक एट द प्रोसेस. रेडिकल इंटरचेंज हो गया. इंटरचेंज होने की वजह से हम Al के नीचे क्या लिखे? 1- लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका कोई मैटर नहीं होता है. हम देखेंगे 1 का वैल्यू अगर 1 है तो मतलब यह लिखने की ज़रूरत नहीं है. OH के नीचे क्या लिखे? 3, इसीलिए OH को ऐसे ब्रैकेट में देकर 3 लिखे. इसको हम क्या बोलेंगे? AlOH होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो ऐसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो दिस आर योर होमवर्क, यू विल ट्राई एट होम बिकॉज दिस पोर्शन विल नॉट कम इनटू द एग्जाम. मतलब ऐसा कोई पोर्शन एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इतना डिटेल्स में करवाने का कोई टाइम नहीं है. नेक्स्ट, दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गिव द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग. तो बी केयरफुल अबाउट द फॉर्मूलाज. बहुत अच्छे से फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेना. हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड that is N2O.
Look at the difference. Nitrogen monoxide, NO. Nitrogen dioxide, NO2. Dinitrogen oxide, that is N2O. Next, acid का hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, carbonic acid H2CO3, H2CO3, that is carbonic acid. Next, bases. Potassium hydroxide KOH, sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH will twice, ammonium hydroxide NH4OH. Next, salts. Copper sulfate CuSO4, potassium chloride KCl, sodium nitrate NaNO3, magnesium carbonate MgCO3, ammonium chloride NH4Cl. Next, metallic oxide and sulfides. Calcium oxide CaOH whole twice, zinc oxide ZNO, aluminium oxide Al2O3, sodium oxide Na2O, zinc sulfide ZNS and calcium sulfide CaS. Actually student, हाँ आंसर लिख के नहीं दे सकते बिकॉज स्कूल में बुक वापस देना है विदाउट एनी मार्क. So that's why you will try to listen once more time. So I hope all of you understood. मतलब समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं. Next, this page is not important for you because ऐसे normally class 6 में हम लोग molecular equation नहीं देते हैं. You just read the word equation and what product is formed. So word equation तुम लोगों के लिए ज़रूरत है. molecular formula class 7 से start होता है, इसीलिए इस पेज को आप नहीं करवाएंगे. Next, mixture. Complete the statement given below pertaining to the meaning of the term mixture. So look at the book. A mixture is an impure substance made up of two or more elements or compounds mechanically mixed together in any proportion. कोई भी proportion में add हो सकता है, एक दूसरे के साथ fuse होके जुड़ के mixture form करता है. Next, select the correct statement. दो statement दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा statement सही है. A mixture of iron and sulfur contains the element iron and element sulfur. This statement is true. ये वाला statement गलत है. Next, sodium chloride solution contains the compound sodium chloride and the element water. The statement is false because element water नहीं होता है. Water is a compound. That's why answer will be second option. Next, gunpowder contains two elements, sulfur, carbon and one compound, potassium nitrate. This statement is true. Gunpowder contains three elements, sulfur, carbon and potassium nitrate. ये वाला false है because potassium nitrate here is it is a compound, not is a element. Next, copper sulfate solution contains copper sulfate dissolved in the element water. And copper sulfate solution contains two compounds, one of which is water. Copper sulfate खुद एक compound है और वो solution मतलब water में dissolve है. That's why second option is correct. Next, a mixture of iron and sulfur contains element present in a different proportion. Mixture में element कोई भी proportion में add हो सकता है, इसीलिए first option is correct. Sulfur dissolved in acetone in the mixture of iron and sulfur. Element sulfur dissolved in the acetone but sulfur is insoluble in acetone in the mixture of iron and sulfur. Second option is correct. Next, hydrogen is evolved when dilute hydrochloric acid is added to a mixture of iron and sulfur. This is a false. Hydrogen is not evolved when dilute hydrochloric acid is added to element iron. जिंक मेटल के साथ अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो तब जाके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इसीलिए आंसर करेक्ट होगा सेकंड वाला क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड. नेक्स्ट, ए मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट ए कार्बन एंड सल्फर मिक्सचर. ए मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट एन आयरन एंड कार्बन मिक्सचर. Answer will be second option because basically magnet is used to separate iron particles from any mixture.
because iron is a magnetic substance. Next, this portion is not need to एग्जाम, सो ये वाला पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकेंड चैप्टर का वर्कबुक पे जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवाए वो बहुत अच्छे से रेडी कर लेना फॉर योर अपकमिंग फर्स्ट टर्म एग्जाम. सो होप all of you understood what I've discussed in this video. So for today, up to this portion.